अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अरशद नदीम अमान अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो उन तलबा और तालिबात के लिए है जो बैरून मुल्क आकर स्टडी करते हैं और उसके साथ साथ उनकी ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ पे अपने तालीम को के साथ साथ अपने तालीमी अखराजात को बर्दाश्त करें, कुछ छोटी मोटी जॉब करें। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी हैं तो उसमें मैंने कुछ टेक्निकल वर्क के हवाले से जो है बातचीत की है, जिस टेक्निकलिटी की वजह से वो यहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं और अपनी स्टडी को सपोर्ट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको नॉन टेक्निकल जॉब के हवाले से बताऊंगा कि वो कौन सी जॉब्स हैं जो कि आप यहाँ पर आकर आसानी से कर सकते हैं और अपनी स्टडीज़ को जो है सपोर्ट कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको मेरी वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। जी नाज़रीन, तो कुछ टेक्निकल जॉब के हवाले से बात करते हुए मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि सोशल वर्कर या सोशल केयर में कुछ जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं जिनको आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो कर सकते हैं। ये पर्सनल केयर के हवाले से भी इनका टाइटल दिया जाता है, सोशल हेल्थ वर्कर के लिहाज से भी इसका टाइटल दिया जाता है। इसके बहुत सारे मुख्तलिफ़ नाम हैं। सिंपल ये कि इसको जो है वो हेल्थ सेक्टर्स में जो है जाकर जॉब को हंट किया जाता है। इसके लिए किसी ख़ास क्वालिफ़िकेशन की तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास कुछ हेल्थ रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन है तो वो ज़्यादा एडिशनल होती है, ज़्यादा आपको आसानी के साथ इस जॉब को हासिल करने में मदद मिलती है। ये जॉब होती क्या है नाज़रीन, मैं यहाँ आपको बताते चला जाऊँ कि इंग्लैंड में जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, या वो लोग जो किसी टर्मिनल इलनेस में हैं, या वो लोग जो बीमार हैं, उनको गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है और उनकी सपोर्ट के लिए एक केयर वर्कर रखा जाता है जिसको गवर्नमेंट जो है प्रॉपर तरीके से पे करती है और उस की वजह से उसको जो है वो पेशेंट को जो है वो सपोर्ट और केयर मिलती है, इसलिए उसको केयर वर्कर कहा जाता है। इस केयर वर्कर की जॉब यहाँ पे हर तरह की अवेलेबल होती है। इसमें आपको पेशेंट की हेल्थ और हाइजीन को देखना होता है, आपको पेशेंट को प्रॉपर टाइम पर दवाइयाँ देनी होती हैं, आपने पेशेंट्स की केयर और लुक आफ्टर करनी होती है और ये भी हाईली पेड जॉब है, बड़ी आसानी के साथ मिल जाती है। अगर आपके पास थोड़ी बहुत कुछ हेल्थ का बैकग्राउंड है तो बहुत बेहतर है, और अगर नहीं है तो भी आपको इस जॉब हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि अगर आपने ये जॉब हासिल कर ली तो आपको ऑनलाइन ही कुछ कोर्सेज़ कराने पड़ते हैं जिसमें आपको थोड़े से कुछ लॉ के बारे में बताया जाता है कि आपने किसी भी इंडिविजुअल की कॉन्फिडेंशियलिटी का कैसे ख़्याल रखना है। मतलब आपने उसका जो है कोई जो मालूमात हैं वो बाहर या किसी दूसरे तक नहीं पहुंचानी। दूसरी बात ये, आपने डाटा प्रोटेक्शन कैसे करनी है, अगर कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करनी। तीसरी बात ये, आपने कंसेंट लेना है। आपने कंसेंट का मतलब ये हुआ कि आपने मरीज़ की ख्वाहिश का बहुत ख्याल रखना है कि उसने किस वक्त दवाई लेनी है, क्या लेना है, उसकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, तो आपने उसकी पसंद नापसंद का बहुत ख्याल रखना है। ये बहुत आसान काम होता है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती, ये एक रूटीन का काम होता है। आपने कुछ वो कोर्स करने होते हैं, कोर्स में आपको लॉ भी बता दिया जाता है, कोर्स में आपको गाइडलाइन भी दे दी जाती है कि आपने कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे रखनी है, आपने डाटा प्रोटेक्शन कैसे करना है, आपने कंसेंट कैसे लेना है। ये सारी बातें जो हैं आपको एक ही वीडियो के ज़रिए या आपको एक कोर्स के ज़रिए बता दी जाती हैं और आप एलिजिबल हो जाते हैं इस जॉब को करने के लिए। ये जॉब दोनों के लिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, की जाती है। आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, आप इस जॉब को आसानी के साथ हंट कर सकते हैं। अगेन इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप सर्च इंजन में जाएंगे, चाहे वो गूगल है, आपने total job.com या मुख्तलिफ़ ऐसे हैं जिसके बारे में मैं अगली वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आपने वहां जाके अपनी सीवी जनरेट करनी है और सीवी जनरेट करने के बाद आपको देखेंगे मुख्तलिफ़ एरिया से जो है वो जॉब ऑफ़र आना शुरू हो जाएगी और आपको इंटरव्यू देना होगा। आप इंटरव्यू दे दें तो आपको जो है वो आसानी हो जाती है और वो आपको अपनी जॉब के लिए रख लेते हैं। आपकी पसंद के मुताबिक टाइमिंग सेलेक्ट की जाती है, आप बता सकेंगे कि मैं इस वक्त स्टूडेंट हूँ, मेरी ये क्लासेस हैं और इससे हट कर मैं अवेलेबल हूँ, तो आपको अपनी अवेलेबिलिटी के लिहाज से वो जॉब जो है मिल जाती है। तो आपका एक रेगुलर इनकम सोर्स जो है वो शुरू हो जाता है और आप अपनी फ़ीस जो है वो प्रॉपर तरीके से अदा कर सकते हैं, अपने अखराजात पूरे कर सकते हैं और आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती। एक और यहाँ पे मैं बात बताता चला जाऊँ कि नाज़रीन, ड्राइविंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कभी कभी आपको जो है वो ड्राइविंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर जिस जगह आप पढ़ रहे हैं, आप हॉस्टल में हैं या यूनिवर्सिटी में हैं, तो आपके इर्द गिर्द वो एरिया नहीं होता, आपको कुछ माइलेज पे जाकर वो सर्विसेज डिलीवर करनी होती हैं, तो आपके लिए जो है वो ड्राइविंग बहुत ज़रूरी होती है। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता चला जाऊँ कि आप ड्राइविंग पर फोकस करें ताकि आपकी ड्राइविंग जो है वो आपके लिए बड़ी सहूलत
पैदा कर देगी, सहूलत मुयस्सर आपको होगी और आप आसानी से जो है वो जॉब कर सकेंगे। तो सेकंड दर्जे पे हमने देखा कि हमारे पास जो है हेल्थ सेक्टर में सोशल केयर की जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। वो तमाम तलबा व तलबात जो कि स्टडी के लिए आते हैं वो हेल्थ सेक्टर में सोशल केयर की, हेल्थ केयर की, हेल्थ प्रोवाइडर की जॉब जो है वो कर सकते हैं। जी नाज़रीन, दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि टेक्निकल में ही आएगी, क्योंकि टेक्निकल काम होता है जिसमें हम कहते हैं कि मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स में या मुख्तलिफ़ ऐसी रेस्टोरेंट्स होते हैं जो कि इंडियन होते हैं, जो कि पाकिस्तानी होते हैं, या बाज़ लोग जो हैं वो चाइनीज़ खाना बड़ा पसंद करते हैं। तो अगर आपकी स्किल है कि आपको कुछ मखसूस खाने बनाने आते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है कि आपको किचन में काम करने की जॉब बड़ी आसानी से मिल सकती है। अगेन मैं कहूँगा दोनों लड़के लड़की के लिए जॉब जो है वो आसानी होती है। आप जो है अगर आपको आता है कोई मखसूस डिश पर आप हुनर रखते हैं, आप मखसूस किस्म की स्वीट बना सकते हैं, आपको मखसूस किस्म का खाना बनाना आता है, तो आप किसी भी जॉब के लिए आप रेस्टोरेंट्स, पब्स में स्मॉल मिनी जो प्रोविज़न होती है, टेक अवे होती हैं, आप उसमें जाकर अपने लिए जॉब जो है वो ढूंढ सकते हैं। बड़ी आसानी से जो है आपको वो जॉब दे देते हैं, क्योंकि आपको किचन को संभालना होता है। लेकिन अगेन यहाँ पर कुछ आपको कोर्सेज़ करने होते हैं ताकि आपको लॉ का पता लग सके, आपको अंदाज़ा हो कि कौन सी चीज़ किस जगह पर और किस मकाम पर है। हेल्थ और हाइजीन का बहुत ख्याल रखना होता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको कुछ मखसूस डिशेज़ आती हैं तो आप उसमें महारत हासिल करें। अगर नहीं तो यूट्यूब पे जाएं, आपको मुख्तलिफ़ तरह के खाना बनाने के तरीक़ेकार आते हैं, तो आप कुछ इंग्लिश डिशेस जो हैं वो बनाना सीख लें, आप कुछ चाइनीज़ डिशेस बनाना सीख लें, ताकि आपकी सीवी पे वहाँ पे लिखा हुआ हो कि आप इंडियन खाने फ़लाँ फ़लाँ बना सकते हैं, आप चाइनीज़ खाने फ़लाँ फ़लाँ बना सकते हैं, आप जापानीज़ खाने बना सकते हैं, आप ब्रिटिश खाने बना सकते हैं। तो आपका जो सीवी है वो बड़ी अट्रैक्टिव हो जाएगी और आपको जॉब मिलना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये दूसरे दर्जे पर जो है हम देखते हैं कि हमारे पास टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में, लेकिन मैं इसे टेक्निकल कंसीडर करूँगा क्योंकि इंतहाई टेक्निकल काम है। हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो किचन में खड़ा हो जाए और आप जो है एक ऐसी रेसिपी बना के आपके सामने रख दे जो आप वो हमारी वाली बात कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएँ, ऐसा नहीं होता। ख़ुसूसन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे सिर्फ़ एक अंडा बॉयल करना आता है, बाकी कोई चीज़ें नहीं आती। लिहाजा ये एक इंतहाई टेक्निकल काम है। तो अगर आपको इसमें महारत हासिल है तो यकीनन आपकी जॉब यहाँ पे हो सकती है। तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ दो काम आपको इसमें फ़ायदा होगा। एक तो आपको जो है अपनी स्टडीज़ के लिए फ़ाइनेंस की सपोर्ट हो जाएगी, और दूसरी बात ये आपको ख़ुद भी तो खाना खाना होगा, तो इसलिए आपको आसानी होती है। जो वहाँ पे जॉब करते हैं छोटा सा पैकेट अपने लिए बना के लाएँ तो आपके जहन से ये काम हट जाएगा कि मैंने दोपहर के लिए क्या बनाना है और रात के लिए क्या बनाना है। आपको सहूलत जो है वो हासिल हो जाएगी। तो यकीनन नाज़रीन, इन दोनों चीज़ों को जो मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस की, आप को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको मालूमात हासिल हो जाएंगी। आप मेरी इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते रहें, ताकि वो स्टूडेंट जो यहाँ आना चाहते हैं उनको भी ये मालूमात हासिल होती रहें। और मैं अगली वीडियो मेरी इससे आने वाली अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं नॉन टेक्निकल जॉब्स के हवाले से भी डिस्कस करूँगा कि वो कौन सी नॉन टेक्निकल जॉब हैं जो आप जो है आसानी के साथ कर सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। मेरी वीडियोज़ देखते रहिएगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने